अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ज़ूलॉजी का एक पेपर है हमारे पास जेनेटिक्स, ये 4 क्रेडिट आवर का है। तो इसका पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। तो इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि जेनेटिक्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जिसी तरह आप लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि हमारे पास जो बायोलॉजी है वो ब्रांच ऑफ साइंस है, इसी तरह फिर बायोलॉजी की और ब्रांचेस आ गई। जिस तरह ज़ूलॉजी थी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विद डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, द ब्रांच ऑफ ज़ूलॉजी विद डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स थी, तो उसको हमने बॉटनी कहा था। इसी तरह एक ज़ूलॉजी की ऐसी ब्रांच भी है जो कि डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ जीन्स। ज़ूलॉजी की वो ब्रांच जो कि किसके साथ डील करती है, जीन्स की स्टडी के साथ। और सेकंड नंबर पे हेरिडिटी यानी विरासत के साथ डील करती है, यानी कि हमें जीन्स के मुतालिक और विरासती खसूसियात के मुतालिक जो इल्म फराहम करती है उसको हम नाम देते हैं जेनेटिक्स का। तो मैं रिपीट करता हूँ, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी इज नोन एज जेनेटिक्स। अब इसके अंदर एक चीज़ नई आई है हमारे पास, वो है जीन्स। अब जीन्स क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो, हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि जो इंसानों की या जो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी साख्त की, स्ट्रक्चर की या इनके फंक्शन की जो बुनियादी इकाई है, जो बेसिक यूनिट होता है, वो सेल होता है। तो जिस तरह जानदारों की साख्त की बुनियादी इकाई सेल है, इसी तरह जो जीन्स की जो विरासत की, हेरिडिटी की, इनकी बुनियादी इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, उसको हम जीन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज जीन। अब ये तो था एक जीन्स। जिसी तरह हमने देखा था कि हमारे पास एक सिंगल सेल था, फिर जब सेल्स मिले, उनका कंप्लीट सेट बना, तो उसको हमने टिश्यू का नाम दिया था। सिमिलरली इधर अगर जीन्स का कंप्लीट सेट आ जाए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, रिपीट करता हूँ, द कंप्लीट सेट ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोम। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, अगर आपको ये याद होंगी तो आगे चल के हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने जेनेटिक्स को देखा, उसके बाद उसके अंदर जिक्र है जीन्स का, तो हमने जीन्स को देखा कि क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद जीनोम की बात आई, तो जो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स होगा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर के कितने जीन्स हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, जीनोम। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम इस जेनेटिक्स की हिस्ट्री को देखें, तो ये जो वर्ड जेनेटिक्स है, ये वर्ड जेनेटिक्स पहली बार एक साइंटिस्ट था जो कि अंग्रेज था, इंग्लिश साइंटिस्ट था। ये जेनेटिक्स था, जेनेटिक्स को स्टडी करने वाला था, उसका नाम था विलियम बेटसन। विलियम बेटसन वो साइंसदान था जिसने पहली बार लफ्ज़ जेनेटिक्स यूज़ किया। कब किया? जब वो विरासती खसूसियात के बारे में मुतालिया कर रहा था। तो ये क्या कर रहा था, उस चीज़ को स्टडी कर रहा था। इस दौरान एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज मेंडल। तो ये जो जॉर्ज मेंडल था, ये वो शख्स था जिसने जीन्स को स्टडी करने के साथ साथ उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को भी एक्सप्लेन किया। सबसे पहले जेनेटिक्स को यूज़ किया विलियम बेटसन ने। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम जॉर्ज मेंडल था। उस जॉर्ज मेंडल जो था वो कहाँ का रहने वाला था, ऑस्ट्रेलिया का था, और ये एक बायोलॉजिस्ट था। तो इसने क्या किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया। इसी वजह से इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि वाई जॉर्ज मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो क्योंकि इसने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था, इस वजह से इसको फादर ऑफ इनहेरिटेंस का नाम दिया जाता है। ये तो था इंट्रोडक्शन हमारे पास जेनेटिक्स का कि जेनेटिक्स है क्या चीज़। अब जेनेटिक्स की टाइप को हम स्टडी करते हैं, लेकिन जेनेटिक्स की टाइप को स्टडी करने से पहले 2 टर्म्स ऐसी हैं जेनेटिक्स के अंदर, जीनोटाइप और फिनोटाइप, इनका पता होना लाजमी है। तो कहते हैं कि हमारे पास जो जीनोटाइप है, द स्टडी ऑफ जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैरीज, यानी एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार जितने जीन्स अपने अंदर रखता है, उन जीन्स की स्टडी को, जेनेटिक वेरिएशंस को, जेनेटिक सीक्वेंस को जब हम स्टडी करते हैं तो इस चीज़ को नाम दिया जाता है जीनोटाइप।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स जो है जीन्स के अंदर, तो उसकी स्टडी को, उसके जीनोम की स्टडी को, उसके क्रोमोसोमल कैरेक्टर्स को हम क्या नाम देंगे? जीनोटाइप। अब उसके बाद कहते हैं कि ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी ऐसी तमाम कैरेक्टर्स जो हमें नज़र नहीं आती थी, जीन्स के अंदर मौजूद थी, उसकी सीक्वेंस को स्टडी करना पड़ता था, उनको हमने जीनोटाइप का नाम दिया। लेकिन वो तमाम कैरेक्टर्स जो हमें फिजिकली बाहर से नज़र आती हैं, जैसा कि हाइट हो गई, वेट हो गया, लेंथ हो गई, तो इन चीज़ों को नाम दिया जाता है फिनोटाइप। अब हम इसकी टाइप्स को स्टडी करने जा रहे हैं कि जेनेटिक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है क्लासिकल जेनेटिक्स। तो याद रखिएगा, ये क्लासिकल जेनेटिक्स जो है ये सबसे ओल्डेस्ट अर्लियर फॉर्म ऑफ जेनेटिक्स है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स ओनली। याद रखिएगा, ये मैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स ओनली का वर्ड यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स को स्टडी नहीं किया गया। तो जेनेटिक्स की वो टाइप जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जैसा कि हाइट, वेट, लेंथ वगैरह, इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन फ्राहम की गई, तो उसको नाम दिया गया क्लासिकल जेनेटिक्स। इसको फॉर्मल जेनेटिक्स भी कहा जाता है, और ये क्या है? ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ जेनेटिक्स है। उसके बाद है, वो कहता है कि इसका एक प्रॉब्लम था। इसका एक प्रॉब्लम यह था कि इसके अंदर जीन लिंकेज को एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, यहाँ पर एक जीन मौजूद है, यहाँ पर एक जीन मौजूद है, इन दोनों के दरमियान लिंक क्या है? या फिर जीन जब ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ, तो इनके दरमियान क्या लिंकेज होती है, क्या प्रोसेस होता है? तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। दूसरी बात वो कहता है कि इसके अंदर जो है पॉलीजेनेटिक कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, मोनोजेनेटिक कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया गया। मोनोजेनेटिक मीन जिन ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम के ऊपर सिर्फ एक जीन मौजूद था, फॉर एग्जांपल, या दो जीन्स मौजूद थे, थोड़े से मतलब जीन्स मौजूद थे, उनकी स्टडी जो थी वो तो की गई है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर क्या है? बहुत से जीन्स मौजूद है, पॉलीजेनेटिक सीक्वेंस मौजूद है क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की, तो उस चीज़ को स्टडी नहीं किया गया था किसके अंदर? क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो है हैव नो कम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी मौजूद नहीं थी। उसके बाद आते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स की तरफ। तो ये थी ओल्ड जेनेटिक्स, तो ये हो गया हमारे पास क्या? लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ जेनेटिक्स, लेटेस्ट स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। तो ये थ्योरी जो है ये वेल एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के साथ साथ जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स को भी स्टडी किया गया। द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स इन विच we study the genotypic character as well as phenotypic character, तो इसको हम नाम देते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स का। तो ये क्या है? वो ओल्डेस्ट थी, तो ये क्या है? मॉडर्न है। अब जो चीज़ इसके अंदर स्किप रह गई थी कि जीन्स के दरमियान लिंकेज को जो है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर जीन लिंकेज को भी एक्सप्लेन कर दिया गया था। उसके बाद इसके अंदर पॉलीजेनेटिक कैरेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं थी, लेकिन मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर पॉलीजेनेटिक कैरेक्टर्स को भी एक्सप्लेन किया गया। इसीलिए इस थ्योरी के अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है, सॉरी इस ब्रांच के अंदर जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है, और ये मॉडर्न जेनेटिक्स जो है ये अब वेल एक्सेप्टेड मानी जाती है। उसके बाद इसी की एक फॉर्म है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? वो कहता है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि स्टडी ऑफ जीन, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन या जीनोम एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम का मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर आके स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। और इसके यूजेस क्या हैं स्टूडेंट्स? ये यूज़ होती है डिटेक्ट म्यूटेशंस जो जीन्स के अंदर हो जाती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, और मैनिपुलेशन ऑफ जीन, अपनी पसंद का जीन इंसर्ट करने के लिए भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को यूज़ किया जाता है। अब लास्ट टाइप जो जेनेटिक्स की हमारे पास वो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स नाम से ही ज़ाहिर है कि ये पॉपुलेशन एनवायरनमेंट के अंदर जितनी स्पीशीज़ हैं तो उनके बिहेवियर के अबाउट है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं द रोल ऑफ जीन इन एनिमल्स इन रिस्पॉन्स ऑफ देयर बिहेवियर इन एनवायरनमेंट।
एक जानदार का जो माहौल के अंदर बिहेवियर है उसको जीन्स किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ की स्टडी को या उसके अंदर जीन्स का क्या रोल है, हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। और ये आप लोग बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, हमने पढ़ा था जिस तरह हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट था, म्यूटेशंस थी, जेनेटिक फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टडी की जाती हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। इंशाल्लाह कल हम स्कोप ऑफ जेनेटिक्स और इसकी फर्दर स्टडीज़ को देखेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि जेनेटिक्स होती क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। अब क्वेश्चन के हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि जेनेटिक्स के डेफिनेशन तो अब हर स्टूडेंट को आती है, ये तो मोस्टली पूछी नहीं जाती। जीन्स और जीनोम के अंदर डिफरेंस, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ये वाई मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये बन सकता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप के दरमियान डिफरेंशिएट, एक ही क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स भी आ सकता है। और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न जेनेटिक्स आएगा। तो ये जितने पॉइंट मैंने बताए ये सारे पॉइंट लिखेंगे तो आपको 2 नंबर शॉर्ट के अंदर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी साबित होगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल कोई नहीं रखता। अल्लाह हाफिज़।